हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका स्टडी दिशा क्लास में। वेलकम इन स्टडी दिशा क्लास। तो आज से आपका इंतज़ार हुआ खत। मैं आपका दोस्त मेंटर आशुतोष सिंह CUT 2023 में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से जो भी रिलेटेड पार्ट होगा उसको मैं कवर कराऊंगा। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि हम सिलेबस को दो पार्ट में बांटते हैं, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में हम सामान्यतः ट्रेडिशनल जीके को रखते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल जीके में कौन कौन से रेलिवेंट चैप्टर हैं जिसको CUT फॉलो करती है। फर्स्ट वन इम्पॉर्टेंट डेज है। कुछ इम्पॉर्टेंट डेज है जैसे वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड अर्थ डे। इस तरह के डेट्स दिए जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके ऑथर एंड बुक्स है। कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। CEO एंड एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे आपको पूछ दिया जाता है कि हु इज़ द CEO ऑफ ट्विटर, हु इज़ द CEO ऑफ फेसबुक। आगे है नेक्स्ट वन कैबिनेट मिनिस्टर एंड अदर्स। कैबिनेट मिनिस्टर के नाम, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके नाम हमें याद करने होते हैं। बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। लार्जेस्ट जैसे हो गया आपको कि which is the largest river in India। डांस एंड लैंग्वेज, डांस के बारे में हमें जानना होता है कि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डांस होते हैं। बजट, इकोनॉमी सर्वे हमें देखना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे यूनाइटेड नेशन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, पूछ दिया जाता है आपसे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। इसी तरह ILO है, यूनेस्को है। इस तरह बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम आने वाले टाइम में, आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। नेक्स्ट वन है अवार्ड एंड ऑपरेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जैसे भारत रत्न का नाम सुना होगा आपने, पद्म विभूषण, पद्मश्री दिए जाते हैं। इसी तरह डिफेंस में दिया जाता है कि हमारा परमवीर चक्र जो है डिफेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। नेक्स्ट वन इज करंट अफेयर्स। यहाँ करंट अफेयर्स लास्ट में है, इसका मतलब ये नहीं कि हम करंट अफेयर्स को सबसे लास्ट में करेंगे। साइमल्टेनियसली हम चलते जाएंगे, हम जनरल नॉलेज भी करेंगे और करंट अफेयर्स को भी देखते चलेंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं हम लोग जनरल नॉलेज से और देखते हैं कि आज हम कौन से टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो हम मेल पर्सनैलिटी में, जो मेल में फर्स्ट हैं, उसको हम आज कवर कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। ये तो हम जानते हैं बचपन से कि हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका नाम है डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू सेकंड वुमेन है, दूसरी महिला है। इससे पहले फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। उनका टेन्योर 2007 टू 2012 रहा था। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट, द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में रविन्द्रनाथ को लिटरेचर में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज, स्वीडन एक कंट्री है। आपको नॉर्थ वेस्ट यूरोप में जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये तीनों कंट्री एक साथ लगा हुआ है। वहीं स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम है जहाँ पे नोबेल इंस्टीट्यूशन है जो प्रत्येक साल नवंबर के महीने में ये अवार्ड देती है। और पहले 5 फील्ड में, 5 एरियाज में ये अवार्ड दिया जाता था। फिजिक्स में दिया जाता था, केमिस्ट्री में, आपको फिर मेडिकल साइंस में, उसके बाद आपको पीस के लिए दिया जाता था और लिटरेचर के लिए दिया जाता था। बट 1968 से ये इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। तो यानी कुल मिलाकर 6 सेक्टर में नोबेल प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट वन है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस। इंडियन कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? वो WC बनर्जी।
इनको व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1885 में कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी, और इनका फर्स्ट सेशन मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट वन है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। 1887 में ये बने थे, और ये सेशन हमारा चेन्नई में हुआ था, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट वन है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन थे, उनका टेन्योर 1967 था। अब आते हैं, नेक्स्ट है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से पहले यह इंडिया में अंग्रेज जब शासन करते थे, ब्रिटिश जब थे, तो वो उन्होंने नाम रखा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे इंडिया के लिए। 1829 में यहाँ सती प्रथा हुआ करती थी। सती प्रथा एक बहुत ही डेंजरस कह लें आप, या बहुत ही खतरनाक एक रिचुअल्स था हमारे यहाँ की, जब हस्बैंड का डेथ हो जाता था तो महिलाओं को, यानी कि उनकी वाइफ को भी जला दिया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए, कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उसको, उस जो भी हमारा रिचुअल्स था उसको खत्म कर दिया। नेक्स्ट वन है कि फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 टू 1862। लॉर्ड कैनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि 1857 में इन्हीं के टेन्योर में इंडिया में फर्स्ट रेवोल्यूशन मूवमेंट हुआ था, और पहली बार हम अपने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट किए थे, और तकरीबन ऑल ओवर इंडिया में हमने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में फाइट किया था। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे फर्स्ट वाइसरॉय थे हमारे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि 1947 में हम फ्री हो गए थे अंग्रेज से, बट रिपब्लिक नहीं हुए थे, तो इसलिए ये जो है मतलब कि हमारे गवर्नर जनरल रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन। और नेक्स्ट जो है, जो फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो वो इंडियन थे, सी राजगोपालाचारी। इनका टेन्योर 1948 से 1950 तक रहा था। एक और आदमी का नाम जुड़ता है अंग्रेजों में, जेम्स हिक्की। 70-80 में थे हालांकि ये। जेम्स हिक्की फर्स्ट मैन थे who introducing press free in India and also known as a father of press in India. उनको father of press in India कहा जाता था, क्योंकि जेम्स हिक्की जो है हमारे यहाँ प्रेस की व्यवस्था शुरुआत किए थे। नेक्स्ट वन है कि फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन ICS, सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर was the first Indian who crack ICS। ICS होता था इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको बाद में नाम चेंज करके आज के डेट में हम उसको IS बोला करते हैं। हम लोग आज के डेट में उसको IS बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसको बोलते हैं हम लोग IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और राकेश शर्मा 1984 में फर्स्ट इंडियन थे जो स्पेस में गए थे। नेक्स्ट वन है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया हु रिजाइन विदाउट कंप्लीशन द फुल टर्म, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कि नॉन कांग्रेसी बिलोंग करते थे। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, और वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो नॉन कांग्रेसी थे। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, जनरल करियप्पा थे, ये कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड व्हाइल इन ऑफिस, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन अभी हमने पहले पढ़ा कि जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ा कि जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये ऐसे प्रेसिडेंट हुए हमारे जो ऑफिशिएट यानी कि इनका टेन्योर चल ही रहा था,
और इनका डेथ हो गया था। और नेक्स्ट वन, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डाइड हु डिडंट फेस द पार्लियामेंट, चौधरी चरण सिंह। ये ओनली 23 डेज रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, और इसलिए इनको सेशन जो होते हैं हमारे पार्लियामेंट सेशन, विंटर सेशन, समर सेशन और मानसून सेशन, तो इनको मतलब किसी भी सेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि ये ओनली 23 डेज जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया जनरल मॉनिक्सॉ थे। द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अभी हमने पढ़ा था कि नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर में 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, लेकिन फिजिक्स में हमें जो मिला उनका नाम है सीवी रमन, इनको फिजिक्स के लिए मिला था नोबेल प्राइज। नेक्स्ट वन है द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। अभी जब हम लोग सिलेबस देख रहे थे तो उसमें हमने देखा कि अवार्ड्स था, अवार्ड के बारे में भी थी कि हमें अवार्ड पढ़ना है। तो ये भारत रत्न अवार्ड जो है सबसे पहले किनको किनको मिला था इंडिया में? 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सीवी रमन एंड सी राजगोपालाचारी, इन तीनों को एक साथ मिला था। 1954 में भारत रत्न जो है वो तीन लोगों को एक साथ मिला था। वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन एंड सी राजगोपालाचारी। हो सकता है आपको ऑप्शन दे दें अलग अलग करके, 3 नाम में से 2 नाम दे दें, 1 नाम मिस कर दें, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, मीर सेन, 1958 में मीर सेन जो है वो इंग्लिश चैनल क्रॉस किए थे। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, श्री शंकर कुरूप। 1965 में मलयालम लैंग्वेज के लिए श्री शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। ये भी लिटरेचर में दिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एस्टेब्लिशमेंट हो गया था हमारे यहाँ, तो फिर उसके जो स्पीकर बने थे ये 1946 से 1956 तक रहे थे, आफ्टर रिपब्लिक भी रहे थे। जीवी मावलंकर, इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है, और अनफॉर्चुनेटली इनका प्लेन क्रैश में डेथ हो गया था। तो जीवी मावलंकर फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे हमारे। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अभी अभी राधाकृष्णन के बारे में हमने जाना कि जब फर्स्ट भारत रत्न दिया गया था हमारा, तो उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी थे। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए हमने इसको रख लिया। द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट वन, आज हम लोग मेल पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको सारे मेल पर्सनैलिटी के बारे में ही आपको प्रश्न आ रहे हैं। द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फर्स्ट एयर चीफ मार्शल एस मुखर्जी थे। नेक्स्ट वन है द फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ, वाइस एडमिरल आर डी कटारी थे। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पहले इंडियन नेवल चीफ कौन थे, तो वाइस एडमिरल आर डी कटारी थे। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले जज कौन थे इंडिया के, तो वो थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। 1-2 बार यदि आप देख लेंगे इसको तो आपके दिमाग से नहीं निकलेगा, वैसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स है तो आपको ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा, आप आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव परमवीर चक्र। अभी हम जब अवार्ड की चर्चा कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि डिफेंस में जो है, सेना में जो है, सबसे सर्वोच्च सम्मान, जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है, वो है परमवीर चक्र। तो कह द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा थे। मेजर सोमनाथ शर्मा थे जिन्हें पहला परमवीर चक्र मिला था। अब इलेक्शन कमीशन की बात हो जाए तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन थे सुकुमार सेन थे इंडिया में। नेक्स्ट वन,
फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड। ये मैग्सेसे अवार्ड जो है, रोमन मैग्सेसे अवार्ड, आचार्य विनोबा भावे जी को 1958 में मिला था। कम्युनिटी लीडरशिप के लिए इन्हें मिला था, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए 1958 में विनोबा भावे को मिला था। कौन सा अवार्ड था वो? रोमन मैग्सेसे अवार्ड। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। सीवी रमन को मिला था फिजिक्स में, लिटरेचर में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, और हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के लिए मिला। किसके लिए मिला है? मेडिसिन के लिए मिला है। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो पहले मिनिस्टर थे, पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे जो रिजाइन दे दिए थे। आई थिंक 1956 में वो रिजाइन दिए थे। द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न। आज भारत रत्न की चर्चा कई बार हो चुकी है, और भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, और इनको भारत रत्न दिया गया। ये पहले फॉरेनर थे जिनको ये भारत रत्न दिया गया। उसके बाद तो और 2-3 लोगों को दिया जा चुका है। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, अमर्त्य सेन 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए मिल गया। यानी कि अभी तक हमने देखा कि लिटरेचर के लिए मिला हमें रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, उसके बाद आपको फिजिक्स के लिए सीवी रमन को मिला, मेडिकल साइंस के लिए हरगोविंद खुराना को मिल गया, और इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन को 1998 में मिल गया इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वन है द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारा एपेक्स कोर्ट है, उसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो हीरालाल जे कानिया थे, H.J. कानिया। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जिनके बारे में हमें जानना जरूरी था, और इनसे एग्जाम में आपको 2 से 3 प्रश्न तो अवश्य रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हमें इसको रिवाइज कर लेंगे, और हम जो भी होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम आपको असाइनमेंट के द्वारा अवेलेबल करा देंगे। आप उसे कवर कर लेंगे, उसे पूरा कर लेंगे। एक बार चलते चलते हम लोग CUET कोर्स फी के स्ट्रक्चर को देख लें। यहाँ सेक्शन 1, 2, 3 का फी स्ट्रक्चर 3499 है, जो लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट दिया गया, और वो ओनली 2999 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको मिस मत करें। जो भी अपने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करें, बताएं। और कोर्स डिटेल में आपको क्या क्या मिलने वाला है उस पर एक बार नज़र दे लें कि फुल सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा। सेकंड वन है क्या कि बैच ड्यूरेशन जो है 5 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और ये मिड ऑफ द मे चलेगा। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव वर्कशीट फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए एक्सटेंसिव वर्कशीट प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसे आप बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। नेक्स्ट वन, एक्सेस टिल CUET 2023। जब तक पेपर चलेगा तब तक आपके लिए ये अवेलेबल रहेगा, इसका एक्सेस पूरा रहेगा आपके लिए। चैप्टर वाइज एंड फुल टेस्ट इन CUET पैटर्न। पूरे पैटर्न जो है ये CUET जो फॉलो करती है, उसी पैटर्न को हम चैप्टर वाइज, और टेस्ट भी हम उसी पैटर्न पे देंगे आपको। और आप अगर उस टेस्ट को ऑनेस्टली कवर करते हैं तो आप खुद को इम्प्रूवमेंट फील करेंगे, और आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और इन क्लास MCQ प्रैक्टिस, और क्लास में आपको MCQ भी कराया जाएगा। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट www.studydisa.com पर जाकर आप अधिक जानकारी गेट कर सकते हैं। कहते हैं साथ पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, CUET क्लियर करेंगे। चलते चलते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।